जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, हमारी चौथी थ्योरम। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी थ्योरम है, फटाफट इसको हम करते हैं। ठीक है, तो थ्योरम क्या बोल रही है? द ग्रुप जी इज इक्वल्स टू द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, क्या बोल रही है कि हमारे पास जो देखो, हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा जी, फिर उसका हम कुछ एलिमेंट्स का एक सेट बना लेते हैं। फिर वो जब हमारे पास सब ग्रुप प्रूव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, फिर हम सब ग्रुप में जब ग्रुप का एलिमेंट कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कोसेट बोलते हैं। ठीक है, ये कोसेट किसका है? सब ग्रुप का कोसेट है। तो अब बोल रहे हैं कि भाई जो ग्रुप है हमारे पास, उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? जितने भी हमारे पास इस सब ग्रुप के कोसेट्स जनरेट होंगे ना, उनके यूनियन के रूप में। जैसे एच ए है, फिर हम एच में अगर बी टाइप का एलिमेंट, ग्रुप का कोई बी एलिमेंट इसमें मल्टीप्लाई करे तो हमारे पास एक एच बी टाइप का कोसेट जनरेट होगा, एच सी टाइप का जनरेट होगा, एच डी टाइप का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनका जो यूनियन होगा ना बेसिकली, वो हमारे पास किसके बराबर होगा? ग्रुप के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम दो साइड को किस तरह से प्रूव करते हैं, इसका एलिमेंट लिया इसमें प्रूव किया, इसका एलिमेंट लिया इसमें प्रूव किया, कुछ नहीं है, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। अगर आप अभी तक की वीडियो देख रहे हो ना, आपको पता लग गया होगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इक्वल आएगा तो किस तरह से करना है, इफ एंड ओनली इफ आएगा किस तरह से करना है, और आइदर और की कंडीशन आएगी तो हमें किस तरह से सोच के करना, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, अगर आपको प्रूव करना है कि भाई, जैसे थ्योरम्स बहुत अच्छी होती है, जैसे बात मान लो आपको प्रूव करना है कि ये हमारे पास एक पेन है, प्रूव करो, तो हम क्या बोलेंगे? मान लेते हैं कि पेन नहीं है। ठीक है ना, तो अब देखो, इसकी इंक जो है पेन की तरह है, इसकी जो शेप है पेन की तरह है, ढक्कन है पेन की तरह है। तो मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी पेन की तरह है। तो हमने जो इमेजिन किया था, हमने जो कंसीडर की थी कि भाई ये पेन नहीं है, वो स्टेटमेंट गलत है, ये क्या है? एक पेन है। तो उसी तरह से जैसे हम √2 को इरेशनल प्रूव करते हैं, ये सारी थ्योरम्स होती है, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। बेस अगर आपका क्लियर होता है तो कोई भी क्वेश्चन आपका आराम से हो जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों हमें बराबर प्रूव करना है। ये हमारे पास बेसिकली क्या है? ग्रुप है, ये हमारे पास कोसेट है। तो हमें क्या करना है? ग्रुप का एलिमेंट लेना है, कोसेट में प्रूव करना है, कोसेट का एलिमेंट लेना है, ग्रुप में प्रूव करना है। इतना सा काम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ग्रुप का एलिमेंट लेते हैं। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। हमें क्या प्रूव करना है कि भैया ये जो एक्स है, ठीक है ना, ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा? कोसेट में बिलोंग करेगा। कोसेट क्या होता है? एक सब ग्रुप होता है, उसमें हम ग्रुप का एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई कर देते उसको हम बोलते हैं कोसेट। ये ग्रुप का एलिमेंट है तो इसमें हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया? कोसेट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक्स, हमें क्या प्रूव करना है कि एक्स हमारे पास एच एक्स में बिलोंग करता है। बहुत ईजी कंसेप्ट है। देखो, एच एक्स में हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं? स्मॉल एच एक्स टाइप के होते हैं फॉर ऑल। ये जो स्मॉल एच है हमारे पास एच का एलिमेंट होता है, एच हमारे पास सब ग्रुप होता है, और जो एक्स होता है हमारे पास कोई जी का एलिमेंट होता है। तो क्या हमारे पास देखो, एच क्या होता है? सब ग्रुप होता है। ठीक है, सब ग्रुप में आइडेंटिटी होती है। तो इसकी जगह हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं, एक्स एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट जनरेट हुआ, ये कहाँ मिलेगा? ये भी तो इसी में मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी इंटू एक्स हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है? यहाँ से बिलोंग कर रहा है। और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? एक्स। देखो, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो हमने क्या किया? ग्रुप का एलिमेंट लिया, कोसेट में प्रूव किया। अब हम क्या करेंगे? कोसेट का एलिमेंट लेंगे, उसको ग्रुप में प्रूव करेंगे। तो कोसेट में किस तरह के एलिमेंट होते हैं? बात मान लो एक्स टाइप का एलिमेंट है जो कि हमारे पास किसी कोसेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास सब ग्रुप होता है, ये हमारे पास कोई ग्रुप का एलिमेंट होता है ना, कोसेट में। तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि भैया ये जो एक्स है ये हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट है। तो एक्स अगर कोसेट से बिलोंग करे तो ये हमारे पास किस टाइप का होगा? एच ए टाइप का होगा, है ना, क्योंकि इस कोसेट से अगर बिलोंग करे तो इसमें इस टाइप का एलिमेंट होगा, तो कुछ एक्स इस तरह का दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, एच हमारे पास क्या है? एच हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है? कैपिटल एच से। और कैपिटल एच हमारे पास कहाँ से कंटेन करता है? हमारे पास ग्रुप में कंटेन करता है, मतलब ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप किस में कंटेन करता है? ग्रुप में कंटेन करता है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं जो स्मॉल एच है ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा? ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, और ये ए कहाँ का एलिमेंट है? ए तो हमारे पास ऑलरेडी ग्रुप का एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये जो एच है और ये जो ए है, दोनों ही हमारे पास कहाँ के एलिमेंट है? ग्रुप के एलिमेंट है। तो क्या मैं इन दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ? एच ए कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। तो ये एच ए हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है? अब ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास ये बेसिकली एक्स की वैल्यू थी। एक्स हमारे पास जो कि एलिमेंट है,
जो कि हमारे पास एच ए से कोसेट से बिलोंग कर रहा है, अब वो कहाँ से बिलोंग करने लग गया, ग्रुप से बिलोंग करने लग गया। तो इनिशियली ये था, अब हमें ये मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं एच ए कंटेंट इन जी। उसी तरह से यहाँ पे जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी ना, इसमें हमने क्या लिया था, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है ना। तो एक्स हमने लिया था कि भाई जी से बिलोंग कर रहा है, फिर हमने ये शो किया कि एक्स जो है वो एच एक्स में भी, मतलब कोसेट में भी बिलोंग कर रहा है। तो इनिशियली ये था, बाद में ये हो गया, तो हम कह सकते हैं ग्रुप हमारे पास कंटेन करेगा एच एक्स में। तो एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है, दोनों देखो, जी कंटेन कर रहा है कोसेट में और कोसेट कंटेन कर रहा है ग्रुप में, दोनों हम क्या कह सकते हैं, दोनों क्या है, बराबर है। हेंस प्रूव ग्रुप इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ इट्स कोसेट्स। ठीक है, समझ में आई बात।